हाय स्कॉर्पियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। इस महीने हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों की एडिशन की है, तो आपका लव, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बेबी बर्थ और इन सब के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपकी सोल ग्रोथ क्या है इस महीने, क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। और अगर आप वीडियो में दी हुई एडवाइजेस जो आपकी मेंटल एक्सरसाइज है और चक्रा ऑफ द मंथ है, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको होंगे इस महीने, और कैसे आपकी लाइफ जो है वो बेहतर के लिए चेंज हो सकती है इस महीने। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से आप अपने आप को रोक रहे हो, किसी चीज़ को होने से, किसी इमोशन को हील होने से, किसी पास्ट में से अपने लाइफ में किसी को आने देने से, या फिर किसी तरह का मैसेज आपके पास आने वाला है, आ रहा है, जिसके बारे में सोच के, किसी इमोशन के बारे में सोच के आप अपने आप को रोक रहे हो या आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ कनेक्ट नहीं फील कर रहे हो इस महीने, और उस कनेक्ट को फील ना करने के कारण वो चीज़ जो है वो आपके रिलेशनशिप्स में भी आगे सामने जा रही है, पता लग रही है, कन्वर्ट हो रही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस महीने, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है, मून का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस आपको अपनी लाइफ में रखना है। बहुत ज़रूरी है आप चीज़ों को होने दो, कंट्रोल ना करो। अगर कुछ एंड होना है, क्योंकि इस महीने होगा, चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें शुरू होंगी, नई अनाउंसमेंट्स होंगी, और वो सब अल्टीमेटली आपको अपनी पावर में लेके जाएगा। वो सब आपको अल्टीमेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पे लेके जाएगा, आपके फेवर के लिए होगा, लेकिन आपको उन चीज़ों को होने देना है। बात करें सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास्ट में से कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, और वो इंसान कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप अपने आप को बचा रहे थे, आप नहीं चाहते थे वो वापस आए, या आपने उसके साथ कोई रिलेशन, कोई इमोशन हील नहीं किया था, और आप बहुत टाइम से, हो सकता है वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो या कर रही हो, लेकिन आप उस कम्युनिकेशन को ले ना रहे हो, स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए वो कम्युनिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है। और वो इंसान तब तक आपकी लाइफ से नहीं जाएगा जब तक आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, जब तक आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, इस रिलेशनशिप को, इस चीज़ को हील नहीं करोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस रिलेशनशिप को हील कीजिए, आप बात कीजिए। बात करके या तो पॉसिबिलिटी है आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, या पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप आप अनाउंस कर दें कि बस यही ख़त्म होती है, अब इसके बाद नहीं होगी। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको हील करना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दोनों ही चांसेस लग रहे हैं। एक तरह मुझे ऐसे चांसेस लग रहा है जिनमें से कुछ रिलेशनशिप्स जो वर्क नहीं कर रही थी, जिनको आप ख़त्म करना चाह रहे थे, उनको आप ख़त्म करेंगे। और अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे थे, चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे थे, तो आप उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बिगिन हो सकती हैं। फैमिली लाइफ में भी अगर आपकी रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ ठीक चल रही थी या ठीक नहीं चल रही थी, कुछ चीज़ें जिनको लेकर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी, या रिलेटिव्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फैमिलीज़ को लेकर, उनकी बातों को लेकर किसी तरह की आपस में डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो ये महीना है जिसमें आप अपने आप को पहले समझाएं, फिर दूसरे को समझाएं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो एक्चुअल में इतनी बड़ी ना हो, लेकिन क्योंकि आप अपने अंदर उनको सोच नहीं पा रहे हो, आप उनको सीधा बाहर निकाल दे रहे हो, इस वजह से वो ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो इस महीने सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वो करोगे तो आपकी बात सामने वाला भी बिल्कुल समझेगा। तो आप अपने इमोशन समझोगे तो आप सामने वाले को भी अपने इमोशन समझा पाओगे। इमोशनल कंट्रोल, या अपने इमोशंस को एस करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना, वो एक तरह से थीम है इस महीने का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बात करें बेबी बर्थ की, तो बेबी बर्थ के लिए ये महीना मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, और रादर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो गई हो, अनाउंस ना की हो, इस महीने अनाउंस कर दें, या चाहते ना हो प्रेगनेंसी हो लेकिन प्रेगनेंसी हो जाए। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रेगनेंसी हुई है ये आपका कोई अपना, कोई सोल जो है वो वापस आई है। कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत प्यारा था, बहुत अपना था, वही वापस आया है, और इसलिए ये प्रेगनेंसी इस टाइम पे हुई है। लेकिन आप इसको आगे लेके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये अनाउंसमेंट आप सारी दुनिया को भी करें तो अच्छा रहेगा। डेथ कार्ड रीबर्थ का होता है, इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी का रीबर्थ हो सकता है अगर प्रेगनेंसी है इस महीने में, या बेबी बर्थ है इस महीने में। उसके अलावा बात करें आपके जॉब की, तो जॉब पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कंपटीशन में किसी भी आपको ग्रोथ मिलेगी। आप अपने कंपटीशन के लिए अगर तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके पास जॉब पॉसिबल है कि जॉब हो ऑलरेडी, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जॉब ना हो, जॉब का ऑफर आए, या ऐसा भी पॉसिबल है
आपकी ऑलरेडी जो जॉब है आप उसको छोड़ के किसी नई जॉब में जाओ। तो ओवरऑल एक शिफ्ट, एक मूवमेंट जो है वो जॉब में पॉसिबल है। और अगर आपके पास कोई नया ऑफर आ रहा है कोई नई जॉब का, अब अपने आप को सोच रहे हो कि मैं जाऊं ना जाऊं, और हो सकता है वो आपकी किसी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो जिसमें आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो जाइए वो ऑफर लीजिए, वो आपके लिए अच्छे से काम करेगा और अपनी मेहनत करते रहिए। और अगर जॉब नहीं है तो इस महीने में जॉब आ जाएगी, और अगर जॉब से रिज़ाइन करते हैं तो रिज़ाइन करने से पहले ही आपके पास दूसरी जॉब होगी। तो ओवरऑल जॉब और वर्क के लिए वर्क चलता रहेगा। तो ओवरऑल अच्छा कार्ड है टू बी इन योर पावर। प्रमोशन या ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी लग रही है, और प्रमोशन के लिए आप अपने चीज़ों पे काम करते रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए। और साथ में एक ज़रूरत ये भी है कि आपको वोकल होना पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा और डेटा के साथ बोलना पड़ेगा। तो आपको जो भी काम आपने अभी तक किया है, जो भी आपके प्रोग्रेस है, जो भी आपकी ग्रोथ है, उस सब की डिटेल्स निकालिए, एक लिस्ट बनाइए और उसको डेटा को लेकर साथ में जाइए, वोकल होइए। और वोकल होंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी। प्लस चांसेस हैं ट्रांसफ़र के या मूवमेंट के, क्योंकि डेथ है, जजमेंट है, एस ऑफ कप्स है, शिफ्टिंग मुझे लग रही है। और अगर शिफ्टिंग आती है तो एक्सेप्ट कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं आप डाइसी हैं, लेकिन आपके अच्छे के लिए, फेवर के लिए काम करेगी। शिफ्टिंग आती है तो शिफ्टिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके साथ। रादर जो भी हो रहा है आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा। बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है। जस्ट अपनी वाटर इनटेक का ध्यान रखिए, साफ़ पानी पीजिए, और बाकी मुझे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इस महीने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। अगर कुछ भी आपको लगता है कि है तो अपने आप को ऐसे मत प्रोटेक्ट कीजिए कि नहीं, या कुछ ऐसा पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऐसा मत कीजिए अच्छा पहले भी हुआ था ठीक हो गया। थोड़ा सा चेक करवा लीजिए, चेक करवाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है तो उसको चेक करवाइए। आपके इमोशंस थोड़े से अप डाउन होंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस पे पूरी तरह कंट्रोल पा पाओगे, पूरी तरह उनको एस कर पाओगे। और कहीं ना कहीं सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी थोड़ा सा इमोशनल अप डाउन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके फेवर के लिए काम करेगा, आप उसको कर पाओगे। बात करें मनी की, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे नहीं लगता पैसों को लेकर आपको वरी होने की ज़रूरत है। मनी फ्लो चलता रहेगा, आपका काम चलता रहेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके भी बिजनेस में ग्रोथ की तरफ चीज़ें जाएंगी। जो लोग ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं उसमें भी ग्रोथ होगी। तो मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम एज सच आपके कार्ड्स में नहीं लग रही है। और अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में एंड होती है, या क्योंकि डेथ कई बार लिटरल डेथ भी होती है, तो इसी तरह की कोई भी न्यूज़ आपके पास आती है तो अपने आप को डिसहार्टन मत कीजिए। एक, जानिए कि वो इंसान आपकी लाइफ में, वो सोल आपकी लाइफ में वापस आएगी। और 2, वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए हुआ है, वो सोल आपके साथ ही होगी। तो आपको किसी तरह से बुरा फील करने की, नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। रादर अपने आप को बैलेंस रखिए। और आपकी सोल ग्रोथ की बात करें तो इस महीने सोल ग्रोथ में आपका सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेल्फ लव। खुद से प्यार करना आपको सीखना पड़ेगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो उनको पहले अपने अंदर, उन बदलावों को पहले अपने अंदर लाइए, उन चेंजेस को पहले अपने अंदर लाइए। और अगर वो करेंगे आप तो आपकी सोल ग्रोथ जो है वो बेहतर की तरफ जाएगी, एक बैलेंस की तरफ जाएगी। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में पास्ट में जो चीज़ें हैं उनको हील करना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं वापस आपकी लाइफ में आएंगी जिनको आप आने से रोक रहे हो, और वो हील होना बहुत ज़रूरी है। जब वो हील होंगी तभी वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ेगी का, तभी आपकी लाइफ जो है वो प्रोग्रेस करेगी। अगर कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ ऐसी हॉराइजन पे है जिसको आप नहीं देख रहे हो या आप देखना नहीं चाहते हो, उस पर अटेंशन नहीं देना चाहते हो, तो जानिए कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक अटेंशन नहीं दोगे। तो उस पर अटेंशन दीजिए। और इस महीने आप अफर्मेशन कर सकते हो कि मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो मेरे अच्छे के लिए हुई। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी आना चाहती हैं हील होने के लिए, मैं उनको आने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को हील करने के लिए, मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मैं एक अच्छे बात पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मैं फ़्लो के साथ चलूँ। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मैं अपने आप को प्यार करूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और वही प्यार और वही इम्प्रूवमेंट जो है वो सामने वाले यूनिवर्स और सब लोगों में भी मुझे मिलेगी। तो वो जो मैं अपने आप के साथ करूँगा वही मुझे, या करूँगी वही मुझे वापस आ रहा है इस महीने। तो आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है इस महीने। चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने क्राउन चक्रा, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ देखिए। इस क्राउन चक्रा की प्रैक्टिस जो है इस महीने ज़रूर कीजिए। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने रहेगा नंबर 6। कलर ऑफ द मंथ आपके लिए कोई भी पर्पल, इंडिगो, सिल्वर, ब्राउन, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी।
और किस चीज़ का आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, जस्टिस। तो जस्टिस का कार्ड होता है, बैलेंस का, जस्टिस का कार्ड होता है जानने का कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके कर्मा का साइकिल है, आपको उस साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा, और जानने का कि आप अगर अपने पावर में रहते हो, अपनी ग्रोथ को समझते हो, चीज़ों को बैलेंस रखते हो, अच्छाई के साथ चलते हो, अपने आप को हील होने देते हो, तो आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ोगे। तो इस महीने बैलेंस, अपने आप को हील करना, चीज़ों को होने देना, और जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको सॉर्ट करके, सॉल्व करके आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। बात करें क्या होगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करो, तो क्वीन ऑफ कप्स है और टेम्परेंस है। तो ये बेसिकली बोलते हैं कि एक, आप अपनी पावर में आओगे, आप अपने इमोशंस को समझोगे, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, आपको वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने आप को हील करना आएगा, और उसी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, लाइफ में ग्रोथ आएगी, सारी अच्छी चीज़ें होंगी। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, आपको रीडिंग करानी है, और मैं अपना नंबर शेयर करूँगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, वीडियो सर्चेबल होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्री है, और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए जिनको भी आप चाहते हैं कि मैसेजेस मिलें या जिनके लिए भी आप केयर करते हैं। सारे ज़ोडिक्स की वीडियोस हैं चैनल पे, एक एक करके मैं डाल रही हूँ। और उसके अलावा अगर आपका फीडबैक जो है, कमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो फीडबैक दीजिए। कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ, जो आप चाहते हैं मंथली प्रेडिक्शंस में इंक्लूड हो, तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और अपना ध्यान रखिए, मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथली प्रेडिक्शंस के साथ। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं पॉजिटिविटी को लेकर, लाइफ को लेकर, बहुत सारी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो आपके बेनिफिट के लिए काम कर जाए। तो थोड़ा टाइम निकालिए, चैनल को ब्राउज कीजिए, और साथ में अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।